हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस क्लास में बात करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम की। न्यूटन का द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम कहते हैं और संवेग के नियम के आधार पर हमें न्यूटन के द्वितीय नियम की व्याख्या करनी है। न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर m इंटू ए हमें सिद्ध करना है कि F बराबर m इंटू ए कैसे प्राप्त हुआ है। अब इसमें F क्या है? बल है। m क्या है? पिंड का वस्तु का द्रव्यमान है। ए जो है उस पर बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में जाती है और उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसे ही को हम कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अब इसी के आधार पर हमें न्यूटन को संवेग कहा गया था, संवेग का नियम भी कहा गया था। संवेग का नियम होता है, संवेग किसे कहते हैं ये भी प्राप्त किया जाएगा। संवेग किसे कहा जाता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब संवेग के नियम पर आधारित है यह प्राथमिक संवेग और प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग की बात किया जा रहेगा। उसी के आधार पर ही हमें ज्ञात करना है F बराबर m इंटू ए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस दर पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। अब यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो अनुक्रमानुपाती यानी कि F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा P। यहां पर सीधा समझिए क्या है? संवेग परिवर्तन। कभी भी संवेग परिवर्तन की बात करेगा तो उसमें प्रारंभिक संवेग m इंटू यू की बात करेगा और अंतिम संवेग m इंटू v की बात करता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान रहेगा, यदि उस पर हम बल लगाएंगे तो उसका यह प्रारंभिक स्थिति रहेगा। जब बल लगा देंगे तो वह अपने गति में परिवर्तन कर लेगा और प्राप्त हो जाएगा m इंटू v, या अंतिम वेग हो जाता है। उसी को ही कहा जाता है संवेग परिवर्तन। तो F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। कहा गया है कि यहाँ पर कि डेल्टा P बराबर संवेग परिवर्तन की दर होता है और डेल्टा T संवेग में लगा यानी कि परिवर्तन में लगा समय है। इसी के आधार पर हमें ज्ञात करना है किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग की स्थिति कैसे प्राप्त की जाएगी। कहा यहाँ पर देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रारंभिक वेग u है, तब डेल्टा T एक निश्चित समयांतराल में बल लगने पर या लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कि संवेग क्या होगा? आपने देखे हैं कि संवेग बराबर सूत्र होता है, संवेग बराबर सूत्र होता है m इंटू v, यानी कि P बराबर सूत्र निकलता है m इंटू v निकलता है। कहा जाता है कि P बराबर द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसी के आधार पर यह क्या है? v अंतिम संवेग है। तो इसके पहले आपका प्रारंभिक संवेग रहा होगा ना, यानी कि जो वस्तु स्थिर है उस पर बल लगाना है तो इसका वेग भी क्या है? स्थिर रहेगा। तो u बराबर क्या रख दिया जाता है? शून्य रखा जाता है। तो यही डेल्टा P बराबर होता है m v माइनस m u हो जाता है। तो m का मान जो है कुछ रहेगा तो m v हो जाएगा माइनस यहाँ पर m मल्टीपल ये 0 हो जाएगा। तो यही निकलता है डेल्टा P बराबर m इंटू v निकलता है। तो यही होता है संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन के आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि इसका प्रारंभिक संवेग क्या होता है? P1 बराबर m इंटू यू हो जाएगा और पिंड का अंतिम संवेग P2 बराबर m इंटू v हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कह रहा है कि डेल्टा T समयांतराल में संवेग परिवर्तन, यानी कि डेल्टा T समय में संवेग परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि कुछ समय यानी कि सूक्ष्म समयांतराल का समय लगता है उसको संवेग को परिवर्तन होने यानी कि वेग को परिवर्तन होने में। तो अब यहां से कह दिया गया है। तो अब देखिए, यहाँ डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो रखा जाएगा यहां से कि समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर क्या हो जाएगा? मान रखने पर
रखने पर हो जाएगा। तो यानी कि निकल जाएगा डेल्टा P बराबर P2 का मान निकला है आपका m इंटू वी और P1 का मान निकला है माइनस m इंटू यू। यहां से m को हम कॉमन कर देंगे तो डेल्टा P बराबर m कोष्टक में v माइनस यू आ जाएगा। अब देखिए इसी के आधार पर हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें पहले तो करना ज्ञात क्या करना है, F बराबर m इंटू ए ज्ञात करना है कि यह स्थिति में कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो अब इसके बल की दिशा में बल की दिशा में ही होता है तो F अनुक्रमानुपाते यहां से लग जाएगा F अनुक्रमानुपाते डेल्टा P अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा। इस स्थिति के आधार पर रखा जाएगा तो यहां पर हो जाएगा F अनुक्रमानुपाते डेल्टा P का मान निकला है m कोष्टक में v माइनस यू अपान डेल्टा T हो जाएगा। तो अब यह प्राप्त हो गया। तो अब देखिए यह ज्ञात किया जाएगा F अनुक्रमानुपाते यह आपका प्राप्त हो रहा है। देखिए यह वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो A बराबर सूत्र निकलता है v माइनस यू बटा के डेल्टा T, यह A के बराबर है तो यह निकल जाएगा m इंटू ए हो जाएगा। F बराबर इस अनुक्रमानुपाते को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग किया जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। F यह k बराबर क्या रखा जाएगा 1 रखने पर, तो F बराबर निकल जाएगा 1 गुणे m इंटू ए हो जाएगा। जब 1 का गुणा हम कर देंगे तो F बराबर m इंटू ए निकल जाएगा। इसी को ही कहा जाता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है और इसी के आधार पर कुछ उदाहरण भी होते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण क्या होता है। देखिए जैसे आप क्रिकेट गेंद खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच में यदि कोई खिलाड़ी है गेंद को मारता है तो आप कैच लोकते हैं, गेंद को क्या करेंगे लोकेंगे तो अपने हाथों को क्या करते हैं पीछे की तरफ खींच लेते हैं। यह क्या है आपके न्यूटन के द्वितीय नियम है। क्या है न्यूटन के द्वितीय नियम के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने खेल खेलते हैं अपने पीछे की ओर चाहे बगल की ओर गर्दन, जैसे बॉक्सर होता है सामने वाले बॉक्सर को जब वो चोट पहुंचाना चाहता है तो वह अपने सिर को क्या करता है पीछे की ओर चाहे बगल की ओर कर लेता है। ये भी क्या है आपके न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब इसी के आधार पर हम बात करेंगे संवेग की। संवेग किसे कहा जाता है, देखिए संवेग किसे कहते हैं। संवेग की बात किया जाएगा तो संवेग में देखिए इसको हम संवेग भी कहते हैं या रेखीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं, लाइनर मोमेंट। ठीक है, यह हो जाएगा आपका संवेग या रेखीय संवेग कहा जाएगा। अब इसी के आधार पर देखिए कि संवेग होता क्या है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, संवेग कहा गया। अब देखिए यह संवेग, अब इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहां पर P बराबर देखिए, अब यहां पर हो जाएगा P से तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन संवेग बराबर सूत्र हो जाएगा, संवेग बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। फिर इसी के आधार पर हमें ज्ञात करना है। देखिए अब ज्ञात करना है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा
उस वस्तु का वेग भी हो तो रेखीय संवेग। तो आपका हो जाएगा P बराबर m इंटू वी हो जाएगा। इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है।